आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं आप ध्यान देंगे। ये हमारा बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आता है, कथन निष्कर्ष वाला। कथन जिसपे बनते हैं निष्कर्ष, धारणाएं, मतलब उसमें आया था यूपी के पहले वाले में बहुत आया था, तर्क, टाइम बहुत खराब होता है, कार्यवाहियाँ, प्रभाव भी आ जाते हैं। मेनली अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन से आते हैं तो कथन के साथ में निष्कर्ष है, धारणाएं हैं, तर्क हैं, कार्यवाहियाँ हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अब पता है ये क्वेश्चन जब होते हैं तो बच्चों को बेसिक चीज़ ये है कि ये नहीं पता होता कि करने का तरीका क्या है। सबको वो एक ही तरीके से करते हैं। भाई क्वेश्चन उनके सामने आया कथन निष्कर्ष का तो उनको दिमाग अपना वैसे लगाना, क्वेश्चन पढ़ा और जैसा है वैसे लगाना, चाहे वो कथन निष्कर्ष करके बोल दे चाहे वो तर्क बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। जब फर्क नहीं पड़ता तो आंसर भी अलग अलग आते हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है ना। तो अब वास्तविकता ये है कि निष्कर्ष, उदाहरण, तर्क और कार्यवाही तीनों चीजें अलग अलग है, सारी की सारी चीजें अलग अलग है। तो पहले आप ना इनका बेसिक अंतर जानो। ठीक है ना। इनमें बेसिक अंतर जानना बहुत जरूरी है। तो कथन क्या होता है, पहले तो कथन के बारे में मैं बात करता हूँ। जो कथन होता है किसी के द्वारा कही गई बात एक स्टेटमेंट कहलाती है। मतलब आपने किसी के सामने अगर कोई क्वेश्चन भी किया है तो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में माना जाता है। यानी जैसे मैं भी कोई भी बात बता रहा हूँ वो एक तरह से क्या कथन के रूप में सारी बातें रख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरी बातों का जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या कहलाएगा, निष्कर्ष। उस पर अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो वो तर्क बन जाता है। तो वक्ता के द्वारा कही गई बात, वक्ता के द्वारा कही गई बात कथन कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है ना। वक्ता के द्वारा कही गई बात को कथन कहा जाता है। अब आप अपनी जो भी बात किसी के सामने रखते हैं, मान लो जैसे बुखार आ जाता है, आते नहीं, आपको बुखार आ जाता है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो स्टेटमेंट अपनी समस्या के बारे में रखते हैं उनके सामने, जो भी बातें बताते हैं कि साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में रखते हैं। उसके बाद डॉक्टर क्या है वहाँ पर क्या है, निष्कर्ष निकालता है कि उनको कौन सी दवाई देनी है। ठीक है ना। तो फिर क्या डॉक्टर जो भी सोचेगा उस पर क्या है, जैसा निष्कर्ष निकालेगा उसके आधार पर दवाई लिख देगा और उसके हिसाब से दवाई दे देगा। तो वक्ता के द्वारा कही गई बात हमारी क्या कहलाती है, कथन कहलाती है। तो पहले तीनों में आप अंतर समझ लो। धारणा क्या होती है, ठीक है, निष्कर्ष क्या होते हैं और तर्क क्या होते हैं। इन तीनों में बेसिक अंतर होता है। क्वेश्चनों में बच्चों को पता नहीं होता, वो अपने जैसा मन होता है वैसे चलते हैं कि उदाहरण देते चाहे निष्कर्ष देते चाहे तर्क देते, हमें करना ही तरीके से। पर तीनों में अंतर होता है। देखो उदाहरण होता है जो पूर्वानुमान होता है। उदाहरण को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं पूर्वानुमान। अब पूर्वानुमान क्या होता है, मान लो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तैयारी का कोई निष्कर्ष नहीं है अभी आपके सामने, तैयारी कर रहे हैं तो आप एक पूर्वानुमान के साथ तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में मैं जो पेपर दूंगा उसमें मेरा क्या है, नौकरी लेनी है मुझे। जैसे किसी ने यूपी पुलिस का पेपर दे रखा हो, मान लो XYZ, तो अभी बहुत सारे उस पर क्या है पूर्वानुमान लग रहे हैं कि यार हो सकता है कि कट ऑफ जो है कि 90 क्वेश्चन के पास चली जाए, हो सकता है कि 100 के पास हो। तो ये सब पूर्वानुमान ही तो है। जो आप पहले से कोई बात सोच रख रहे हैं वो पूर्वानुमान होता है। कोई भी स्टूडेंट जब अपना फॉर्म भरता है तो वो पूर्वानुमान के आधार पर ही भरता है कि हाँ भाई मैं ये अनुमान लगा के चल रहा हूँ कि इस वैकेंसी में, जैसे आप अभी पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर रहे थे कि सर हमने अगर NTPC का फॉर्म भरा है तो बिलासपुर से भर दिया, किसी ने मुजफ्फरपुर से भर दिया, ठीक है ना, किसी ने भुवनेश्वर से, किसी ने गोरखपुर से, तो ये किस बेसिस पर लगाया है, ये सब पूर्वानुमान के आधार पर लगाया है कि भाई इतनी वैकेंसी है और इस हिसाब से वहाँ कंपटीशन रहेगा, इतनी कट ऑफ जाएगी, हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए। तो ये सब क्या है, पहले की सोची समझी बातें हैं। तो जो चीजें आप पहले सोचते हैं कथन से
पहले की सोच। जो भी कथन में आप बात कहेंगे उससे पहले जो भी सोचा है आपने वही पूर्व धारणा होती है, ठीक है ना। फॉर्म भरने से पहले क्या आंखें बीच के गए और फॉर्म भर दिया, ऐसा नहीं है। अगर जिसको वास्तविकता में नौकरी चाहिए, एक तो दो तरीके होते हैं, एक तो फॉर्म भरने वाले बोलते हैं कि डाल दिया, हमारा भी डाल दिए, ठीक है ना। एक तो वो तरीका फॉर्म भरने का। एक जिसको नौकरी चाहिए या वो पढ़कर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो पहले सोचेगा कि मुझे किस जोन से फॉर्म भरना है, ठीक है ना। तो जो सोचा उसने पहले, जितना भी सोचा है वो सारी की सारी सोच धारणा या पूर्वानुमानी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद वो अपना कथन बोलेगा वहां पर कि भाई एक काम करो, मेरा ठीक है। तो जो बाद में कहा उसने वो समझ लो वो कथन है, और उससे पहले जो कुछ भी सोचा वो सब का सब है और वही होती है। निष्कर्ष क्या होता है साहब, इसके बारे में समझो। अब निष्कर्ष क्या होता है, जैसे आपने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद आप अब क्या है तैयारी करेंगे, ठीक है। निष्कर्ष यही निकालेंगे अब मुझे तैयारी करनी, भाई फॉर्म भरने के बाद ऐसा तो है नहीं तैयारी नहीं कर रहे तो कोई निष्कर्ष निकल जाएगा, उस बात को कोई निष्कर्ष करने का नहीं। तो आप क्या, निष्कर्ष एक रिजल्ट होता है किसी भी चीज का, और रिजल्ट हमेशा क्या होता है, कोई काम होने के बाद ही निकल के आता है। यानी कथन के बाद, कथन के बाद की घटना, मतलब जब कथन हो गया, कथन में जो भी बात कही जाएगी उसके बाद आप सोचेंगे कि क्या निष्कर्ष निकालेंगे। बहुत सारे उदाहरण मैं बताऊंगा, इस पर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। फिर ये तर्क क्या होता है, पहले तर्क जान लो। जैसे आपने कोई भी बात रखी अपनी, और बात रखने के बाद उस पर किसी ने आर्ग्यूमेंट लगा दिए बहुत सारे। जैसे आपने देखा होगा जब चुनाव चलते हैं, चुनाव तो चुनाव में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आर्ग्यूमेंट होते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई ठीक है यहाँ से बीजेपी की सीट निकल रही है, गाँव में अपने पंगा करते रहते हैं। उधर सपा वाले अपना कदर काटते होंगे, हैं सीट तो अपनी निकल रही है। तो सबके अपने अपने तर्क होते नहीं होते हैं कि सरकार योगी जी की बनेगी, सरकार अखिलेश की बनेगी, सबके अपने अपने तर्क हैं, है नहीं। तो किसी भी कथन पर जब कोई व्यक्ति अलग अलग तर्क देता है वही क्या कहलाते हैं, कथन और तर्क कहलाते हैं। और ये रियलिटी पर भी निर्भर करते हैं, वास्तविक जिंदगी से ये कनेक्ट करेंगे, आप सच्चाई जो होगी उस पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये तर्क जो होते हैं आप ध्यान रखेंगे, कथन में कही गई बात के कई तर्क हो सकते हैं, और ये बेटा रियल लाइफ पर निर्भर करते हैं, रियल लाइफ पर। आप तीनों में अंतर देखो, आप एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे। जैसे पूर्वानुमान में हमने कह दिया, मैंने क्या कह दिया, रेलवे विभाग ने एक सूचना जारी कर दी, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ये एक सूचना है, कथन के रूप में हमने बोला। बेटा समझो, पहले तीनों का अंतर समझो ना, क्वेश्चन तब कर पाओगे सही से। अब मैं यहाँ पर पूर्वानुमान लगा, मेरा पूर्वानुमान क्या, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, या मैं पूर्व धारणा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। पीछे दे दो। आप ये बताओ, ये बात अगर रेलवे ने सूचना के तौर पे ये लिखी है, ये एक सूचना है, तो क्यों लिखी होगी, क्या कारण है? ये जो लिखा है यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ये क्या कारण हो सकता है इस बात को लिखने का? इसके पीछे कारण यही है कि चोरी हो सकती है सामान की, है नहीं, अर्थात चोरी हुई होगी, तब उन्हें लगा कि यार ये कारनामा हो चुका है, एक बार दोबारा ना हो जाए, इसलिए क्या ये लिख दो सूचना कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ, यात्री इस सूचना पर ध्यान देंगे। पहले तो ये यात्री इस सूचना पर ध्यान देंगे, जैसे उसने बोर्ड कई ट्रेन में जहां तहां लिख के रख दिया कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो क्या यात्री इस सूचना पर ध्यान देंगे? ये आप बताओ, पूर्वानुमान हो चुका है।
ये पूर्वानुमान है नहीं है, बिल्कुल पूर्वानुमान है। उनने ये सोचा होगा कि यात्री इस पर ध्यान देंगे, वो अलग बात है, ध्यान देना दे वो बात की बात है। भाई कथन कहने वाला, विज्ञापन जारी करने वाला, आपने देखा होगा जैसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जहाँ प्रचार होते हैं, जैसे मान लो कोई कोचिंग है वो अपना प्रचार करती हो, तो कोचिंग वाला प्रचार ये सोच के ही तो करता है कि भाई इस प्रचार से हमारे बच्चे पढ़ेंगे। वो भले ही अलग बात है पढ़े ना पढ़े, निष्कर्ष बात की बात है क्या निकलेगा, पर पहले तो उसने यही सोचा होगा कि भाई बच्चे पढ़ेंगे, है नहीं। तो इसका मतलब उसका पूर्वानुमान जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो सूचना या विज्ञापन जारी करने वाला हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद करेगा। तो इसका मतलब यात्री इस सूचना पर ध्यान देंगे, ऐसा रेलवे विभाग ने सोचा होगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, सामान की सुरक्षा ना करने से चोरी हो सकती है। आप बताएं, सामान की सुरक्षा ना करने से चोरी हो सकती है। भाई हमारी सोच तो यही है कि सामान की सुरक्षा ना करने से चोरी हो सकती है, इसीलिए हमने ये बात क्या है यहाँ पर कहिए कथन में आपसे पहले बता रखी है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे पूर्व धारणा में क्या होता है, पूर्व धारणा में छुपी होती है कथन के पीछे का कारण, सोच, क्यों बना ये कथन। ठीक है ना, यानी पूर्व धारणा से ही कथन का निर्माण होता है। पहले सामान की सुरक्षा ना करने से चोरी हो सकती है, ऐसा मैंने पहले सोचा, और उसके बाद आपको सबको इंडिकेट किया कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। दूसरा मैंने सोचा यात्री इस सूचना पर ध्यान देंगे, ऐसा मैंने पॉजिटिवली सोचा, और सोचने के बाद ही मैंने ये बोला है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। इसका मतलब क्या है कि पूर्व धारणा से क्या करते हैं हम, कथन का निर्माण करते हैं, जस्ट उल्टा पीछे से रिवर्स चलता है। और ये आप भी जानते हैं ये भूत की बात होती है, पहले जो सोच लिया होता है उसके बाद हमने स्टेटमेंट किया है। ठीक है ना। अब निष्कर्ष देखो उल्टा ही चलता है। निष्कर्ष क्या होता है, जैसे लड़कों का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे कोई लड़का है और उसकी शादी हो गई। ठीक है ना, शादी के बाद उसने चलो शादी मत करो वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, मान लो उसकी शादी नहीं हुई और उसने घर वालों से कहा पापा ऐसा हम दुकान खोलना चाहते हैं। ठीक है, लॉन्डा एकदम बायात था, पहले से हमारा था, मान लो थोड़ा इस टाइप का। तो वहां पर होता क्या है, प्रश्न इस प्रकार से कहा जाएगा, वो कहेगा पापा 2 लाख रुपए दे दो दुकान खोलनी है। तो जो उसकी बहन होगी ना, अब मैं पहले तर्क पर भी बात करूंगा, इसी में तर्क और इसी में इसका प्रभाव। उसकी बहन होगी पापा इसको पैसा मत दियो, कल मैंने इसको वहां पर सीमेंट पीटे देगा अपने दोस्तों के साथ टिकट उड़ाता रुपया ये। पापा ने पहले मना कर रखा, पैसे नहीं दे पाऊंगा तुझे। मम्मी क्या कहेंगे, दे दो का पता सुधर जाए। ठीक है, बेशक सुधर जाए, मम्मी सपोर्ट करती है हमेशा। मम्मी कितना भी बिगड़ा लौंडा हो हमें सपोर्ट करेंगी। ठीक है, वो अलग बात है गालियां बकती हैं, गालियां भी सबसे ज्यादा मम्मी देती है, आंखना वाली देती है, गुस्सा आता है वो एक अलग बात है। ठीक है ना, लेकिन सपोर्ट भी वही करेंगी, दे दो कोई दिक्कत ना है, सकता सुधर जाए। ठीक है, बहन का कतई मत दो, भाई भी कह सकता है देख लो अपने आप, हमको पता ना इसके बारे में क्या करेगा, पता ना पिताजी पहले मना कर पड़े। अब देखो तर्क कितने हो गए, एक लौंडे ने एक ही बात रखी कि मुझे दुकान खोलनी पैसे दो, उस पर 3 तरह के तर्क आ गए। एक कह रहा है कि कतई पैसे मत दो, एक कह रहा है देख लो, एक कह रहा है पैसे दे दो, तीनों ने अलग अलग तर्क दे दिए। अब पिताजी उस पर क्या निष्कर्ष निकालेंगे, मुद्दे की बात ये है। उनके बाद दिमाग में जो भी निष्कर्ष आएगा सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद जब वो निष्कर्ष निकालेंगे वही यानी कथन के बाद की घटना कहलाएगी कि हाँ भाई लड़के ने जो कथन बोला था कि मुझे पैसे चाहिए और बाद में पिताजी ने पैसे दे दिए, पिताजी ने पैसे दे दिए, ये सकारात्मक निष्कर्ष इसका निकल आया। समझ में आ गई ना बात। तो निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, कथन के बाद की घटना होती है। और तर्क जो होते हैं वो किसी चीज पर बहुत सारे एक से अधिक तर्क किए जा सकते हैं। तो हम लोग ना 1 बाय 1 इन टॉपिकों को पढ़ेंगे 1 बाय 1। पहले आप ये बताओ तीनों में अंतर समझ में आ गया। अंतर बस इतना है कि आप ना एक जैसी सोच लेके मत बैठना वहां पर। ठीक है, आप पहला हेडिंग डाल देंगे कथन और उदाहरण, कथन और उदाहरण। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे किताब के क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप केवल इतना हेडिंग डाल देंगे कथन और उदाहरण। ठीक है, जल्दी नोट करना। सारे लोगों को साइन हो गए। ये तर्क में लिखा क्या है ये बता दीजिए। कथन में कही गई बात में कई तर्क हो सकते हैं, कई तर्क हो सकते हैं।
ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में नहीं आता, ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा परेशान हो सकते हो आप इस टॉपिक में। इसमें क्या होता है, कथन में से पहले की सोच होती है, कथन के बाद की घटना होती है, और ये कथन में एक से अधिक तर्क हो सकते हैं, रियल लाइफ पर निर्भर करता है। आप पहला हेडिंग डाल देंगे कथन और पूर्वधारणा। सर ये जो तीनों क्रम से लिखे हैं इसी क्रम में सेट करने होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन देगा कथन और पूर्वधारणा वाला क्वेश्चन, पूर्वधारणा लिखिएगा उस पर क्वेश्चन दिया है, तब आपको उस तरह से सोचना है। जब वो निष्कर्ष का क्वेश्चन डाले तब आपको ढूंढना, अच्छा ये कथन में जो बोला गया उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तर्क में क्या होगा, रियल लाइफ में क्या सही हो सकता है, ये सब चीजें चलेंगी। निष्कर्ष में भी आपने बताया था कि पैसे देंगे कि नहीं, वो कार्रवाई में है। कार्रवाइयाँ जो, हाँ कथन कार्रवाइयाँ होंगी, वो एक तरह से निष्कर्ष जो होता है वो रिजल्ट को दर्शाएगा कि उसके पिताजी ने पैसे दे दिए, तो वो निष्कर्ष हो गया, रिजल्ट हो गया। अब वो कार्रवाइयों में हो सकता है कि पैसे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है ना, ये कार्रवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर, ठीक है। आप पहला हेडिंग डालेंगे ना कथन और पूर्वधारणा, इसमें बात करते हैं। देखो क्वेश्चनों से ये बातें ज्यादा अच्छे समझ में आई, मैंने केवल और केवल ये बात बताने का प्रयास किया अभी तक कि तीनों में अंतर होता है। होता क्या है, पेपर में वाला बैठा होता है और जो पते अंतर न लगाता है वो सीधे अपनी मर्जी चलाता है, ठीक है, जो उसको अच्छा लगता है वही काम कर लेता है केस में। अब आपको पता रहेगा कि पूर्वधारणा में पहले के बारे में सोचा जाएगा। अब सुनो, इसमें कुछ की पॉइंट होते हैं, हालांकि हम ज्यादा की पॉइंट नहीं लिखाएंगे लेकिन कुछ की पॉइंट जरूर लिखाएंगे। देखो होता क्या है, इसमें कहते हैं कि जो पूर्वधारणा होती है वो कथन से ज्यादा प्रबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग वहां पहचान ही नहीं पाते हैं कि कथन से ज्यादा प्रबल है भी या नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा ये वास्तविक का सच्चाई है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, पहला की पॉइंट है प्रबलता दर्शाने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डेफिनेटली प्रबलता दर्शाते हैं, जैसे बात किसी एक की होगी और सभी पर लागू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें आता है सभी, हमेशा, कभी नहीं, केवल, ठीक है। ये सभी शब्द जो है प्रबलता दर्शाने वाले हैं। एकमात्र भी लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं, निश्चित। अगर ये सब आपके धारणाओं में दे रखी हूँ तो ये मान के चलना ये प्रबलता दर्शा रहा है, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कथन से भी ज़्यादा हैवी हो रही है, और कथन से जब हैवी होता होगा तो धारणा तो वहाँ पर अमान्य हो जाती है। अगर ये सब दे रखे हो, सभी, हमेशा, केवल, कभी नहीं, डेट एज, और भी हो सकते हैं मेमोरी दो चार, तो यहाँ पर क्या है, धारणा जो होती है वो धारणा बेटा आप लिख लेंगे अमान्य हो जाती है, मतलब गलत हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या है, एक आध रेयर केस में सही भी हो जाती है, ठीक है ना। ये चांसेस जो है वो 90% है, 95% जो होता है, 5% पॉसिबिलिटी होती है गलत सही हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कथन में सभी में कोई बात रखी गई हो, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पर बातें ठीक हो जाए। दूसरा देखो यहाँ पर दूसरा प्रबलता दर्शाने वाले शब्द हो गए। दूसरी अगर आपसे बात की जाए तुलना, किसी देश से तुलना होती है और कहीं पर भी तुलनात्मक कंडीशन हो, वहां पर क्या है, उदाहरण निष्कर्ष तक सब गलत हो जाते हैं। तुलनात्मक स्थिति में उदाहरण अमान्य मानी जाती है, अमान्य हो जाती है। तुलनात्मक स्थिति में उदाहरण आया, निष्कर्ष एक्सवाइजेड सारे के सारे इनवैलिड हो जाते हैं। अगला ध्यान रखिए, कहीं पर विज्ञापन जारी होने की बात है, सरकारी योजना है, सूचना है कोई,
को प्रायः सही मानकर उदाहरणाएं निकालते हैं। आपके सामने कोई सूचना लिखी हुई है, सरकारी कोई योजना की बात कर रहा है, या सरकारी कोई आदेश है, योजना है या आदेश है, मैं कह सकता हूँ कोई सरकारी, जैसे योगी जी ने कह दिया बुलडोजर चलेगा, ठीक है ना, हटा लो 2 दिन में अपना सामान जो हटा सकते हो, तो वो मान लो चल सकता है ना। जैसे अभी बहराइच में देखो बुलडोजर चलने वाला है, तो वहां पहले से ही मकान तोड़ने लगे नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये वो आदेश है गवर्नमेंट का, और उसको लागू कर लो, पहले से ही कुछ सही है। तो प्राय सही मानकर इनमें कुछ धारणा निकालेंगे, आप इनको गलत लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। दूसरा, अगले इसमें पॉइंट की बात करते हैं, कथन जिसके बारे में बात करें, खूब धारणा निष्कर्ष तर्क भी उसी के बारे में बात करना चाहिए, ठीक है ना। खूब धारणा भी उसी के बारे में हो, तो वो क्या हो जाएगी, मान्य हो। अब ऐसा थोड़ी है कि काम किसी एक ने किया है, अब तो लागू सब पर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें गलत हो जाती है, कभी कभी दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। मान लो खेत में आग लगी है किसी के, एक दिन आपने खेत में आग लगा दी, तो बोलते मान लो आपको एक गांव में भागता हुआ आया, अब कहा कि उसके घर में आग लगी, उसके घर में आग लगी, मतलब खेत में आग लगी, घर में आग लगवा दी, तो कथन कहीं का है, अब का कहीं के ले रहे हैं, तो बात गलत मानी जाएगी, है नहीं। यानी कथन जिसके बारे में बात करें, वो धारणा भी उसी के बारे में, तब तो सही है। ऐसा नहीं कि भाई बात कहीं की हो रही है, चल कहीं कुछ और रही है, ये सब चीजें क्या है, अमानता की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। तो विज्ञापन, सरकारी योजनाएं या आदेश, सूचना को प्रायः सही मानकर आप धारणा निकालेंगे। तुलनात्मक स्थिति कहीं पर भी है, आप तुरंत उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, और प्रबलता दर्शाने वाले शब्द कहीं पर भी आ जाए तो क्या है, आप उसको क्या करेंगे, गलत करने का काम करेंगे। आप क्वेश्चनों के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये पूर्व धारणा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, पूर्व धारणा में एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो पूर्व धारणा होती है, पूर्व धारणा में कथन के पीछे की सोच छुपी होती है, अर्थात कथन बनने का कारण छुपा होता है, अर्थात कथन बनने का कारण छुपा होता है। अगर ऐसा है तभी आप उदाहरण मान्य करेंगे, ऐसा नहीं है तो उदाहरण मान्य नहीं है। पहला क्वेश्चन आने वाला है, ये अटेंडेंस अभी लगी है, पहले वाले को बच्चे चले गए। अब अगर आप लिख लो उसके बाद बताइएगा, फिर मैं शुरू करता हूँ। समझ में आ गया ये? चलो अब जरा एक क्वेश्चन मैं कथन बोलूंगा, आप लिखेंगे, ठीक है ना। मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिखता, बस बातों को इसमें समझाना होता है, किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन पहला, एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने राष्ट्रीय दैनिक में विज्ञापन जारी किया। एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने राष्ट्रीय दैनिक में एक विज्ञापन जारी किया कि एक विज्ञापन जारी किया कि
पात्र उम्मीदवार सीए के, चार्टेड अकाउंटेंट होता है ये सीए, ठीक है ना। हाँ, सीए के 100 पदों के लिए आवेदन करें। सीए के 100 पदों के लिए आवेदन करें। एक बैंक है जिसने ये विज्ञापन जारी किया, ये विज्ञापन है। अब एक राष्ट्रीयकृत बैंक है कोई, ठीक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक मान लो, एसबीआई बैंक मान लो, उनको चाहिए बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कह सकते हैं इकोनॉमिक्स पढ़े हुए होते हैं, नहीं होते, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक कोर्स भी होता है सीए का, वो किए हुए हैं। उनने क्या है, एक सीधे सीधे निकाल दी भर्ती, 100 पदों पर भर्ती निकाल दी है कि पात्र उम्मीदवार जो भी हैं सीए किए हुए हैं, सब लोग नहीं, जिसने सीए का कोर्स कर रखा है वो क्या है 100 पदों पर हमारे क्या आवेदन करें, ये ऐसा उन्होंने भर्ती निकाली, विज्ञापन जारी किया है। तो क्या सोच रही होगी इसके पीछे की, अब आप ये बताएं। ये पूर्व धारणा, अब ये कथन था, अब पूर्व धारणा ये है कि क्या सोच रही होगी इसके पीछे। उनको कहीं ना कहीं लोगों की जरूरत होगी, लोगों की जरूरत होगी नहीं होगी, तभी ना रखी होगी ये कंडीशन उनने। अब वो पूर्व धारणा में यही बोलते कि उनको 100 सीओ की आवश्यकता थी, तो इसका मतलब आवश्यकता थी तभी तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला है नहीं। तो अब आप पूर्व धारणा लिखें, लेकिन सीए इस विज्ञापन का, सीए इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर, सीए इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। सीए इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। अब आप सोच के देखिएगा साहब, बैंक ने जो है विज्ञापन जारी किया है 100 पदों पर, तो अब ये 100 पदों पर तो विज्ञापन जारी हुआ, उससे पहले ये सोचो कि ये बैंक ने क्या है, ये सोचा होगा क्या, बैंक ने ये बात सोची होगी क्या, नहीं सोची होगी, पीछे मोबाइल कम चलाओ, बैंक ने ये बात जरूर सोची होगी कि सीए इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। अगर हम भर्ती निकालेंगे तो प्रत्युत्तर दे सकते हैं। जैसे कोई भी भर्ती निकलती है तो ऐसा, अब जैसे योगी जी ने मान लो 60,000 भर्ती निकाली, वो पहले मान लेते हमारे यहाँ 60,000 है ही ना लोग। अगर उन्हें पहले ये बात मान ली कि 60,000 के लिए हमें बंदे ही नहीं मिलेंगे तो वो भर्ती नहीं निकालेंगे, है नहीं। इसका मतलब पहले उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि 60,000 बंदे में मिलेंगे, वो अलग बात है, मिले ना मिले वो बात की बात है। तो सीए इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर दे सकते हैं, ये बात सही है एकदम, ये पूर्वानुमान है, ये कारण हो सकता है कथन को बनाने का, ठीक है ना। तो ये वाला क्या पूर्वानुमान हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, कि सीए जो है इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर दे सकते हैं, ठीक है। यही सोच के विज्ञापन जारी किया गया। ऊपर कथन में कहा गया है राष्ट्रीयकृत बैंक ने राष्ट्रीय दैनिक में एक विज्ञापन जारी किया कि पात्र उम्मीदवार सीए के 100 पदों के लिए आवेदन करें। तो आवेदन करें, उन्होंने ऐसी न्यूज निकाली है, तो उससे न्यूज से पहले क्या ये जो कथन है ना, ये उस बैंक का ही है। सीए इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा होगा पहले से ही। जब सोचा तब उन्होंने विज्ञापन जारी किया है। मैंने क्या कहा, पूर्व धारणा पहले की सोच को दर्शाती है, पूर्व धारणा पहले की सोच को, कथन से पहले की सोच, कथन से पहले ये विज्ञापन जारी करने वालों की सोच थी कि हाँ उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। दे ना दे वो बात की बात है कि विज्ञापन जारी करने वाला, सूचना देने वाला हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद रखेगा। अगला दूसरा निष्कर्ष देखें, दूसरा उदाहरण देखें, इसकी एक और है, एक उदाहरण और है। राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति चाहने वाले, राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति चाहने वाले, ये टॉपिक केवल केवल समझने वाला है, कोई फार्मूला नहीं है इसका कोई फार्मूला नहीं है, और इतना समझने के बाद ही क्वेश्चन बना सकते हैं इसको, ये भी मैं बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। सही बताऊँ, राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति चाहने वाले, राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति चाहने वाले पात्र सीए पर्याप्त संख्या में हो सकते हैं। पात्र सीए
पर्याप्त संख्या में हो सकते हैं। इस टॉपिक पे बेटा आपको लिखना बहुत पड़ेगा, ये ध्यान रखो, बैठ के मौज लिखो, क्वेश्चन लिखना। आप बताओ ये सही होगा या गलत? सही होगा। नहीं होगा, गलत। एक बच्चे का आंसर इसमें गलत भी आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर क्या है? सही। तुम्हारा सही है। अब मान लो आप बैंक के मैनेजर हो, आपने ही ये योजना निकाली, सूचना निकाली, विज्ञापन आपने ही जारी किया है, तो अगर आपने ये विज्ञापन जारी किया तो आपने क्या ये नहीं सोचा होगा पहले? ये बताओ, ये विज्ञापन जारी करने से पहले ये बात नहीं सोची होगी क्या? भाई आपने सोचा होगा राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति चाहने वाले पात्र इसलिए पर्याप्त संख्या में हो सकते हैं। अरे आप ही ने ही जब बैंक में मतलब क्या है विज्ञापन जारी किया तो आपने ये बात तो सोची होगी कि पर्याप्त संख्या में इतने उम्मीदवार तो हमें मिल ही जाएंगे, ऐसा सोचा होगा। और जब सोचा होगा तभी आपने कथन में ये बात होगी। तो हमेशा इसमें सोच के रखी होगी, विज्ञापन जारी करने वाले की, सूचना देने वाले की, जो भी बात करने वाले की सोच के रखी होगी। अगर वो सोच जो है, अगर ये सोच कथन को बनाने का कारण बन जाए तो समझ लेना कि वहां का पूर्वानुमान क्या होगा? सही माना जाएगा। तो ये भी एकदम क्या है? सही। ठीक है ना, इसको आप गलत नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो जरा, देखो हल्के हल्के चीजों को लेकर चलोगे समझ में आ जाएगा आपको, कैसे एकदम बात समझ में नहीं आएगी। सर ये वाला पॉइंट में जैसे ये है कि ये पर्याप्त संख्या में हो सकते हैं, हाँ, तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि उस एरिया में ना हो। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचो, आप बैंक के मैनेजर हो और आपको 100 पदों पर भर्ती निकालनी है, तो विज्ञापन जारी करने से पहले आप क्या सोचोगे? अच्छा तो ये तो हमारी सोच होगी कि ना है कि नहीं, लेकिन जो होंगे तो वो आप जब भर्ती निकाल रहे हो, मैनेजर बन के भर्ती निकाल रहे हो, तो आप क्या सोच रखते हो? भर्ती क्यों निकाल रहे हो? आपने ये पहले जरूर सोचा होगा कि मेरे को 100 पदों पर भर्ती चाहिए, 100 बंदे चाहिए, और मैं ये जो विज्ञापन जारी कर रहा हूँ 100 बंदे मुझे मिल जाएंगे। मैं ये कभी दिमाग में ये बात नहीं लाऊंगा कि मुझे 100 बंदे मिलेंगे, ठीक है ना? अगर मुझे 100 बंदे, ये सोच ही नहीं होगी मेरी 100 बंदे नहीं मिलेंगे, तो मैं 100 पदों पर निकालूंगा ही नहीं, 50 पे निकालूंगा, है नहीं? यानी विज्ञापन जारी करने वाला ये जरूर सोच रखता है पॉजिटिव, ये ध्यान रखो आप। अगला क्वेश्चन लिखो, हो सकता है आपको अभी बात समझ में आई हो तो अगले समझ में आ जाए। चलेंगे आगे, लिखना तो पड़ेगा, ठीक है ना? देखो कथन लिखो, कथन मानसून की शुरुआत से पहले, ये देखो मानसून, मानसून कब आती है? चौमासे वाला महीना ना। मानसून की शुरुआत से पहले नगर पालिका प्राधिकरण ने घोषणा की है, नगर पालिका प्राधिकरण ने घोषणा की है मानसून की शुरुआत से पहले नगर पालिका प्राधिकरण ने घोषणा की है कि मानसून के दौरान शहर के रास्तों में गड्ढे नहीं होंगे। मानसून के दौरान शहर के रास्तों में गड्ढे नहीं होंगे। मैं पढ़ाते हुए उदाहरण एक बार ये नहीं दूंगा, इस कथन के बाद आप सोचो क्या हो सकता है। मैं हमेशा पूर्व अनुमान में पहले के बारे में सोचता हूँ। अब ये नगर पालिका, मान लो पूरनपुर की नगर पालिका, पीलीभीत की नगर पालिका या कहीं की भी एक्सवाइजेड नगर पालिका है, उसने पहले ढिंढोरा पीट दिया माइक से, पूरे एरिया में अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि इस बार मानसून आएगी, जो रोडों पे गड्ढे हो जाते थे इस बार नहीं होंगे। अब आप बताओ, मानसून आने से पहले ये उन्होंने अगर बात बोली तो किस बेसिस पर ये बात बोली? क्या चीज? उन्हें पता है कि बना देंगे मानसून से पहले सड़कों को बढ़िया से बनवा के तैयार रखेंगे और अच्छे तरीके से बनवाएंगे, है नहीं? जब मानसून आएगी तो फिर वहां पर क्या दिक्कतें नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने पहले सोचा होगा, तभी ये घोषणा कर रखी है। अब जो सोच है उनकी अगर वो मिल जाए पूर्वानुमान में तो आप सही मान लो। लिखो जरा पहला पूर्वानुमान, पहला पूर्वानुमान उदाहरण। क्वेश्चन कह रहा है रास्तों की इतनी अच्छी तरह से मरम्मत की गई थी कि पुनः गड्ढे नहीं होंगे। रास्तों की इतनी अच्छी तरह से मरम्मत की गई थी कि पुनः गड्ढे नहीं होंगे। रास्तों की इतनी अच्छी तरह से मरम्मत की गई थी कि पुनः गड्ढे नहीं होंगे।
नहीं, पहले इसी के बारे में सोचो, यही तो सोचा किया है हमने, तभी तो ढिंडोरा पीट दिया ऊपर कि हाँ भाई अब की बार मानसून में जो है वो गड्ढे नहीं होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये बात कहीं ना कहीं ये जो पूर्वानुमान है ये कथन को बनाने का कारण बन रहा है, कथन में बोली गई बात को बनने का कारण बन रहा है। तो ये पूर्वानुमान क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, एकदम सही करना है। पहले जान लो चीजें हैं क्या। दूसरा देखो, एक और है उदाहरण, देखो पुनः गड्ढे हो जाने पर लोग शिकायत नहीं करेंगे। पुनः गड्ढे हो जाने पर लोग शिकायत नहीं करेंगे। बताओ, पुनः गड्ढे हो जाने पर लोग शिकायत नहीं करेंगे? ये तो नहीं सोचा होगा उसने, उसको पता है गड्ढे होंगे तो लोग शिकायत करेंगे, लेकिन फिर भी वो बात बोल रहा है, फिर भी नगर पालिका ये बात बोल रहा है कि गड्ढे हो इस बार नहीं होंगे। तो इसका मतलब वो ये भी जानते हैं कि पुनः गड्ढे होंगे तो लोग शिकायत करेंगे, और ये क्या कह रहा है, पुनः गड्ढे हो जाने पर लोग शिकायत नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? लोग शिकायत करेंगे, ये भी वो जानते हैं, इसलिए गड्ढे नहीं होने चाहिए। ये वाला देखो कारण नहीं है उस बात को कहने का, ये वाला कथन को बनाने का कारण नहीं है, ठीक है। तो जो गलत है वो स्पष्ट दिखना चाहिए कि हाँ ये गलत है, सही है। कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो बताइए। क्यों कहेंगे? क्योंकि इन्हें ढिंडोरा पीट रखा है पहले से ही कि भाई इस बार गड्ढे नहीं होंगे, और जब गड्ढे होंगे तो लोग शिकायत करेंगे, ये बात भी सही है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है? शिकायत नहीं करेंगे, उल्टी बात कर रहा है यहाँ पर, शिकायत तो करेंगे लोग। अगला देखो, चलो बात समझ में आ रही है। ये पूर्वानुमान, देखो जब निष्कर्ष पढ़ाऊंगा तो निष्कर्ष में दूसरी भाषा बोलूंगा, और यही पर जज करना है आपको कहाँ पर किस प्रकार की भाषा से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जा रहा है। लिखो कथन, लिखो कथन, लिखो कथन, लिखो कथन, लिखो। मोहन नीता को कहता है अगले कल लंच पर मिला जाए। मोहन नीता को कहता है अगले कल लंच पर मिला जाए। लंच मतलब दोपहर के खाने पर मिला जाए। मोहन नीता से कहता है अगले कल लंच पर मिला जाए। अब ये गुफ्तगू दो लोगों के बीच में चल रही है, मोहन नीता के बीच में। मान लो मोहन और नीता एक दूसरे से बात करने के लिए बैठ गए और कह रहे हैं कल को लंच पर मिलते हैं, मान लो। अब इस बीच में इनने और कोई बात की है? नहीं की है, ठीक। अब आप पूर्वानुमान देने लगाएंगे, देखो क्या पहले लगाओ धारणा, मान लो दोनों को लंच का समय मालूम है, दोनों को लंच का समय मालूम है। दोनों को लंच का समय मालूम होगा तभी तो उन्हें कोड बदल के बात की है भाई। दोनों को पहले से ही लंच का समय मालूम होगा, यानी ये सोच होगी उनकी, जब मालूम है तभी तो कह रहा। अरे मान लो अगर मैं बता ही दे वहाँ पे कल वो 12 बजे मिलेंगे और पड़ोसी को सुनता हो तो पिताजी को लेकर पहुंच जा वहाँ निकला के फिर हो गया मिलना लंच हो जाएगा वहाँ पर, है ना। तो इसलिए उनने क्या कोड वर्ड में बात करी कि कल को क्या है अगले कल लंच पे मिलेंगे। इसका मतलब उनको लंच का समय दोनों को पहले ही मालूम होगा, दोनों जाएंगे पहुंच जाएंगे उसी टाइम पर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कारण है उनको कहने का। दूसरा देखो, दोनों लंच की जगह के बारे में जागरूक हैं, दोनों लंच की जगह के बारे में जागरूक हैं। बताइए साहब, अरे दोनों को लंच की जगह भी मालूम होगी। अरे अगर वे बताए दें कि लंच वहां पर करने तो क्या पता कोई पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने कोड वर्ड में अपने बात कर ली भाई, है ना। लंच अक्सर किया होगा पहले, तो वो उसी आधार पर उन्होंने क्या है अपना पूर्वानुमान लगा दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों बातें क्या हैं, सही हैं, और
इसी जानकारी के आधार पर इनने ये बात बोली है। समझे नहीं समझे? तो अब तो क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए कि जो पूर्वानुमान होता है इसी का यही कारण होता है कथन को बनाने का। अगर कथन इससे बढ़ रहा है तो पूर्वानुमान सही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? समझना तो पड़ेगा, ये भी एक श्योर बात है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलूं क्या? अरे बोलूं क्या? देखो, पत्रकारिता जोखिम वाला व्यवसाय है, कथन है ये। पत्रकारिता जोखिम वाला व्यवसाय है, जोखिम वाला व्यवसाय है। पहले बात बता दो, सही है? पत्रकारिता जोखिम वाला व्यवसाय। अब जो प्रबलता दर्शाने वाले शब्द मैंने ऊपर लिखे हैं, ये देखना नकारात्मक कंडीशन को दर्शाया। ये बात सब लोग मानते हैं, सही बात है गलत है? जो पत्रकारिता है, न्यूज़पेपर वाला काम है, वो एकदम जोखिम वाला है। ठीक है, चलो जरा लिखो निष्कर्ष यानी खूब ठाना लिखो। सभी पत्रकार काम करते समय मारे जाते हैं। सभी पत्रकार काम करते समय मारे जाते हैं। बताइए जरा। अगर सभी पत्रकार काम करते समय मारे जाते हैं तो यहाँ जोखिम की बात ना करता, ठीक है, सीधे निपटने की बात करता। अरे मारे जाते हैं ना वो तो सीधे सीधे, जब मारे ही जाते हैं तो भाई जोखिम की क्या? इंडियन आर्मी एक जोखिम वाली नौकरी है, ठीक है ना। अब वहां तुमसे पहले कोई कहते हेलो भर्ती निपट के आओ होते हैं, तो फिर कोई जाएगा क्या? प्योर जब कर दोगे तुम पहले से ही बात, तो भाई कोई नहीं जाएगा। इंडियन आर्मी रिस्की जॉब है, ये बस सबको पता है। तो उसी हिसाब से पत्रकारिता जोखिम वाला व्यवसाय है। अब वो कह रहा सभी पत्रकार मारे जाते हैं, सभी पत्रकार मारे जाते हैं। तो ये बात तो ना निष्कर्ष में सही है ना धारणा में सही है कि सभी पत्रकार मारे जाते हैं। ये गलत ही बात कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा? रिस्क है, रिस्क तो है, मारे जाते हैं डायरेक्ट, ये बात आप नहीं कहोगे। और वो भी सभी के सभी सब मर जाए तो करेगा कौन, है नहीं? अगले वाले पर विशेष तौर से हम फोकस करेंगे। सभी पत्रकारों का जीवन असुरक्षित है। सभी पत्रकारों का जीवन असुरक्षित है। सही है सर, ये सही है सर, क्योंकि पत्रकारिता जोखिम वाला व्यवसाय हो जाएगा तो होंगे तो सारे पत्रकार। अब होता क्या है, जैसे हमने ये प्रबलता दर्शाने वाले पढ़ा दी पॉइंट आपको ऊपर हमने लिखवाया कि प्रबलता दर्शाने वाले शब्द सभी, हमेशा, कभी नहीं, ये सब आ जाते हैं। तो वहाँ पर पूर्वानुमान क्या होते हैं? गलत होते हैं। अब आपने बिना सोचे समझे कोई विचार नहीं लगाया, आपने कहा सर ने ये पॉइंट लिखाया था, तो ये दोनों को आप क्या करोगे? गलत कर दोगे। लेकिन मेरे भाई अगर हर जगह पर ये बात लागू होने लगी तो आप बताओ फिर तो बच्चों के लिए आसान टॉपिक हो जाएंगे। वो तो ढूंढेंगे पहले किधर है सभी, अब किधर है कोई, मिल गया तो काटो उसको, दिमाग का कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन भी ना पढ़ेंगे, बात सही गलत होगा। तो क्वेश्चन पढ़ के आप भाव का पता लगाओ। अब इस सभी पत्रकारों का जीवन असुरक्षित है, ये बात सही है, ठीक है ना। तभी पत्रकारिता है वो जोखिम वाला काम है, ठीक है। इसलिए आप इसको क्या करेंगे? सही करेंगे। अब आप ये सोचते होंगे सर सभी कैसे हो सकते हैं? मान लो जो रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, कहीं बलवा हो रखा है, वहाँ जा रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, चलो मान लेते हैं वो असुरक्षित हो सकते हैं, गोली कज्जा उनको भी कर सकती है। लेकिन जो ऑफिस में बैठा है वो कहाँ से असुरक्षित हो गया? ऐसा किसके विचार आए? किसी के आए नहीं आए ये विचार? अगर ये विचार आए नहीं आए, पहले ये बताओ कि जो ऑफिस में बैठा है, केवल जो मैनेजिंग कर रहा है, क्या उसका जीवन असुरक्षित हो सकता है? अरे उसका जीवन असुरक्षित हो सकता है? ऑफिस में बैठा है तो वो कैसे मर सकता है? कोई एक तो कहो कि नहीं हो सकता है, तो कह रहे नहीं हो सकता है।
हो सकता है उसका भी जीवन असुरक्षित हो सकता है। पता है, मान लो उसने अगर गलत रिपोर्ट छाप दी उसके खिलाफ, जैसे संजय गंगवार है मंत्री साहब, अगर उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट छाप दी तो बेछाप देंगे उसके लिए। पता ना होता है, तुमने वो पिक्चर देखी होगी पीके मूवी, पीके में क्या होता है, वो जो होती है रिपोर्टर वो कोशिश पूरी करती है, तो उसका सपोर्ट जो करता है कौन करता है, उसका जो एडिटर होता है, मेन जो होता है हेड, वो सपोर्ट कर देता है, तब जाके वो बाबा की और उसकी मीटिंग होती है फिर होती ना पीके की, तो कहाँ बताओ रिस्क नहीं होता है, अगर बात बिगड़ जाए तो पूरा चैनल बंद हो जाएगा और मारा जाए ये भी कोई करना, तुमने फिल्म ना देखा, प्रेस जला देते हैं, सीधे कत्ल कर देते हैं, तो भाई वो अंदर जो ऑफिस में बैठा है वो भी मारा जा सकता है, अगर गलत रिपोर्ट छापेगा तो मारा जाएगा, पक्की बात है नहीं, सही छापने पर भी तो मारा जाता है, फिल्मों में तो सही छापने में मारा जाता है, ठीक है ना, गलत छापने में नहीं मारा जाता, तो आप ध्यान रखें सभी पत्रकारों का जीवन असुरक्षित है, इसलिए मैं कह सकता हूँ पत्रकारिता जो तुम्हारा व्यवसाय है, ये भी बात एकदम क्या है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बोलूं क्या? बोल रहा हूँ। चलती ट्रेन पर यात्रीगण चढ़ने की कोशिश ना करें, ये सूचना है ना, ये चेतावनी है। चलती ट्रेन पर यात्रीगण चढ़ने की कोशिश न करें, एक चेतावनी है किसकी? रेलवे विभाग की एक चेतावनी है कि चलती ट्रेन पर कोई यात्री चढ़ने की कोशिश ना करे, इस तरह आपने सुना भी होगा ये तकलीफों के बारे में। तो अगर ये बात बोली गई है तो इसके पीछे क्या पूर्वानुमान है, इनको बोलने के बताओ। सीधे मरीज है, खतरा, जान को खतरा हो सकता है, ठीक है ना, तो आप लिखिए जरा, चलती ट्रेन पर चढ़ने से जान को खतरा हो सकता है। हाँ जी, पूर्वधारणा है, चलती ट्रेन पर चढ़ने से जान को, ये जान जिंदगी वाला है, ठीक है ना, जान को खतरा हो सकता है। भाई जान को खतरा मान लो यार, आदमी क्या पता वहां पर पेपर बैठ क्या दिमाग रहा है, हमारे को जान नहीं तो तो ये जिंदगी में चलती ट्रेन पर चढ़ने से जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए क्या है उनको उन्होंने ये बोल दिया है नहीं, तो ये वाली उदाहरण क्या हो जाएगी। दूसरा एक और देखेंगे, इससे मिलता जुलता, लोग इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देंगे, लोग इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देंगे। बताओ, जान का खतरा है तो देंगे, जान का खतरा होने पर ध्यान दें। अरे नहीं, वो बात की बात है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे इसलिए जारी किया है कि उनको पता है कि मतलब वो देंगे, ध्यान देंगे अपनी, उनकी ये सोच होगी, उनकी सोच है ना कि ध्यान, उनकी ये सोच होगी, ये सूचना या चेतावनी देने वालों की सोच होगी कि लोग इस बात पर ध्यान देंगे। वो अलग बात है, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, चढ़ते नहीं चढ़ते फिर भी, वे चढ़ते नहीं चढ़ते हैं। अब जैसे कहीं तुमने सूचना पर चिपका दिया कि धूम्रपान निषेध है, अब जो कभी पढ़ाई ना हो उसको क्या पता क्या लिखा है धूम्रपान निषेध, मुकेगा वो तो वहां खड़े हो गए, है ना, तुम उसको इशारा करोगे, पढ़े लिखे हो, देखना सामने क्या लिखा है, उसको क्या पता क्या लिखा है, वो तो पहले पढ़ा अपना, है ना। तो भाई फिर आप कहोगे यार तुम इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भैया ट्रेन में ऐसे भी तो बहुत सारे लोग जो अनपढ़ होंगे नहीं दे पाएंगे हम, तो उनने ये नहीं सोचा। अगर वो अनपढ़ है, सामने वाले ने उनको बता दिया कि भाई ये साफ लिखा हुआ है, तुमको जुर्माना पड़ जाएगा, तो हो सकता है तो काम ना करे, है नहीं। तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद रखो, पॉजिटिव सोच की बात रखो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बात समझ में आ रही होगी, इसमें बहुत क्या रहा है, ठीक है ना। सही हो जाएगा, ये कैसे सही हो जाएगा, लोग इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देंगे, अरे उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, वो नकारात्मक बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान देंगे या नहीं देंगे ये बात की बात है,
ध्यान देंगे ऐसा उसने सोचा होगा। अगर ध्यान नहीं देते होते तो हम ये बात बोल ही नहीं पाते। उसमें अगर कुछ लगा होता तो कैसे ही कुछ लोग इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देंगे। नकारात्मक बात में पहले हो ही नहीं सकती। आप तो सोचो, अगर आप ये बात नहीं सोचोगे कि ये चेतावनी जो हम दे रहे हैं इस पर लोग ध्यान नहीं देंगे, तो आप चेतावनी ही क्यों देंगे, है ना। जब आपको पता आ जाए, जब आपका भाई हो घर में, आप बहुत बार उसको समझा चुके हो कि तू वहाँ मत जाइए, ठीक है ना, और फिर भी वो वहाँ जाए तो फिर एक बार वो तुम हाथ जोड़े ही लोगे, आप पापा देखेंगे जाके आप हम ना खाएंगे, है ना। चेतावनी देने का क्या मतलब है? जब अगला बंदा मान ही नहीं रहा, बार बार वही काम किए जा रहा है, तो फिर आप एक बार को क्या सोचोगे, छोड़ो। तो इसका मतलब क्या है, आप जब चेतावनी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सोच के ही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बात पर लोग ध्यान देंगे, नकारात्मक सोच नहीं रखोगे, ठीक है ना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को समस्या होती हो तो वो बता सकता है, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन कर लो, बात है ये बता रहे हैं। हाँ क्या बता रहे हैं, सबको बताओ। क्वेश्चन समझाते हैं, दूसरे को आंसर ऐसे करके ये सही है। अगला लिखेंगे क्वेश्चन, हमारा हॉलीडे, हमारा यूरोप हॉलीडे पैकेज, हमारा यूरोप हॉलीडे पैकेज, हमारा यूरोप हॉलीडे हॉलीडे पैकेज, हमारा यूरोप हॉलीडे पैकेज देश के भीतर कुछ, देश के भीतर कुछ, देश के भीतर कुछ हॉलीडे पैकेजों से सस्ता है, देश के भीतर के कुछ हॉलीडे पैकेजों से सस्ता है, देश के भीतर के कुछ हॉलीडे पैकेजों से क्या है, सस्ता है। अब हॉलीडे पैकेज क्या होता है, कुछ बताएंगे, इधर से बालिकाएं बताएंगे क्या मतलब है इस बात का। छुट्टी के लिए केवल छुट्टी के लिए बात है ये। ऐसा होता है जब सरकार वगैरह नौकरी वाले होते हैं, जब पैसे वाले होते हैं, इनको जब छुट्टियां मिलती हैं घूमने जाते हैं, है ना। जैसे गर्मी में छुट्टी पड़ती है छोटे बच्चों की स्कूलों की, तो उसके बाद सरकारी टीचर जो होते हैं 30,000 रुपए को 60,000 रुपए जो सैलरी आ रही है उनकी, ठीक है ना, तो ये जाते हैं टूर करने। तो वहीं पर ये टूरिस्ट जो कंपनियां होती हैं ये अपने एडवर्टाइजमेंट लगा देती हैं कि आपके यहाँ देश में, यानी अपने देश में जो टूरिस्ट पर जितना खर्चा हो रहा है, आपका पर्यटन करने में वहाँ जितना पैसा खर्च हो रहा है, गोवा जाने में 10,000 रुपए का पैकेज है, खाना पीना सब के, मतलब जो कुछ है सब इसी में है, आपका रहना खाना इतने दिन तक चलेगा। उन्होंने कहा हम 10,000 रुपए को मैं यूरोप घुमा देंगे। अब कोई आदमी एक बात बताओ, 10,000 रुपया में गोवा घूमेगा, यूरोप घूमेगा? जब यूरोप का मौका मिल रहा है तो वो तो यूरोप जाएगा, बात सही गलत है? तो उन्होंने यही कहा, देखो हमारा यूरोप हॉलीडे पैकेज देश के भीतर के कुछ हॉलीडे पैकेज में क्या है, सस्ता है। एक भारतीय यात्रा कंपनी का विज्ञापन है, अभी लिख ही सकते हैं इस बात को, एक भारतीय यात्रा कंपनी का विज्ञापन है, एक भारतीय यात्रा कंपनी का क्या है, विज्ञापन है। अब ये भारतीय यात्रा कंपनी ने विज्ञापन जारी किया है तो क्या सोचा होगा, इसके बताएंगे आप साहब। ये सोच ही है जो आपको क्या है धारणा में सही कराने का काम करेगी। बताओ, लोग इसमें लोग इंटरेस्ट लेंगे, जो जानता है लोग इंटरेस्ट लेंगे, उसको गोवा घूमने को मिले, यूरोप घूमने को मिले तो पहले यूरोप के लिए प्लान करेंगे वो। ये सोच रखी हो वो अलग बात है, लोग ना जाए वो अलग बात है, पर ऐसा सोचा नहीं हुआ। आप देखिए साहब, पहला तुल्य लागत पर, तुल्य यानी कुछ, तुल्य लागत पर देश के भीतर यात्रा करने के बजाय तुल्य लागत पर देश के भीतर यात्रा करने के बजाय लोग विदेश यात्रा करना पसंद करेंगे। तुल्य लागत पर देश के भीतर यात्रा
करने के बजाय लोग विदेश यात्रा करना पसंद करेंगे? यही तो सोचा होगा, तभी तो उसने ऊपर वाली बात को अपनी सक्सेस कर सकता है। ऐसा सोचा होगा विज्ञापन जारी करने वाले ने। तो ये सोच है जो ऊपर की बात को बता सकती है। तो ये उदाहरण आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। दूसरी वाली उदाहरण और देखिए, विज्ञापनों से जानकारी पाने के बाद, विज्ञापनों से जानकारी पाने के बाद, विज्ञापनों से जानकारी पाने के बाद लोग सामान्यतः तक बात सही, लोग सामान्यतः अपने यात्रा संबंधी निर्णय लेते हैं। लोग सामान्यतः अपने यात्रा संबंधी निर्णय लेते हैं। अब बताओ, ये कारण हो सकता है हमारी बात करने का? जी इनका नहीं है तो नकारात्मक के आधार पर आप गलत आंसर लगाओ। सही है। और सही है, सही तभी तो उसने दिया है विज्ञापन। मुझे बताओ, एक्सप्लेन करके बताओ। सर कोई कंपनी विज्ञापन देगी तो ये सोच तो रखेगी कि कोई निर्णय लेगा कि नहीं करना देगी। नहीं, अगर उन्हें ऑफर निकाला है तो उन्हें ये सोचा होगा कि जो लोग नहीं भी जाना पसंद करते हैं ना, कभी कभी जब वो सकते हैं कि यार विज्ञापन सस्ता है, चलो दुनिया आ रहे हैं, मौका मिल रहा है, पता ना होता है ऐसे बहुत पैसा खर्च होता है। अरे दोस्त जाता होता है, दूसरे दोस्त को भी ले जाता है, यार इतना ही तो किराया जा रहा है, चलते हैं वहाँ पर। जैसे दिवाली ऑफर, जैसे मान लो मोटरसाइकिलें वगैरह उन पर ऑफर चलते हैं, वो भी लेते हैं। हाँ, जैसे मॉल में जाओ एक के साथ फ्री लाओ, होता ना होता है। तो ये ऑफर चल रहा है तो लोग सोचते हैं कि अरे आप चलो डोर फेल जाए तो और फ्री ले, पता ना होता है। तो कहीं ना कहीं अब 10,000 की शॉपिंग पर 3,000 फ्री, 3,000 का सामान फ्री, तो आदमी कोशिश क्या करता है, 8,000 का सामान खरीद लेगा। तो यही कोशिश करेगा 2,000 और बढ़ाइए जो, अगर ये 2,000 बढ़ जाएगा तो हो सकता है फ्री वाला ही मिल जाएगा। तो जो ना खरीदना चाहता होगा वो चीज भी क्या कर लेगा, फिर वो खरीद लेगा। बात सही गलत है? तो इसका मतलब क्या है, विज्ञापन से जारी जानकारी पाने के बाद लोग सामान्यतः अपने यात्रा संबंधी निर्णय लेते हैं, ऐसा भी है। ये भी एक सोच हो सकती है, इसको भी आप क्या करेंगे, सही क्लेम करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई है, ठीक है? कोई इतनी बड़ी बात नहीं चल रही है। हो गया सर, परेशान ना हो, हाँ परेशान ना हो, जब समझौती बता दी बातचीत ज्यादा नहीं करो, क्वेश्चन लिखो अगला। अगला है क्वेश्चन, कथन है क्या, अमित चारू को सलाह देता है, अमित चारू को सलाह देता है, नासिक जाने के लिए, नासिक जाने के लिए लोनावाला होकर जाओ, नासिक जाने के लिए लोनावाला जगह है, महाराष्ट्र में ही पड़ती है लोनावाला। अरे सीआईडी देखोगे, सीआईडी में कई बार ठीक है ना, लोनावाला जगह। नासिक जाने के लिए लोनावाला होकर जाओ, ये अमित चारू को सलाह देता है, नासिक जाने के लिए लोनावाला होकर, सही है? ये सबसे छोटा रास्ता है, मैंने लिखने इसमें, ये सबसे छोटा रास्ता है पहुंचने का, ये सबसे छोटा रास्ता, कथन नहीं, ये कथन ही है, ये सबसे छोटा रास्ता है। अब ये जो भाई साहब ने सलाह दी है, तो ये भाई साहब गए होंगे ना पहले कभी, तभी ना सलाह दे रहे हैं।
जब गए खुद नहीं होंगे तो कैसे सलाह दे सकते हैं? बात सही गलत है? इसका मतलब अब आगे जो भी है वो धारणाओं में क्या है, जरा ध्यान देना। चारू नासिक जाना चाहती है, बताओ। चारू नासिक जाना चाहती है। हाँ सर सही। भाई चारू नासिक जाना चाहती होगी, कोई चाहता है तभी तो चारू को ये सलाह दी जा रही है। उसको नासिक जाना ही नहीं तो कोई सलाह देने लगेगा कोई? तो ये सलाह देने दी जा रही है, तो इसका मतलब चारू नासिक जाना चाहती है, इसलिए उसने सलाह दी है। ये बात एकदम सही है। आगे देखिए, अमित सबको सलाह देता है। अमित सबको सलाह देता है, ये गलत है। अमित सबको सलाह देता है, ये सही हो सकती है बात? नहीं सर, अमित सबको सलाह दे सकता है, ये कैसे कह सकते हो आप? वो उसको सलाह दे रहा है, गलत बात है। सबको सलाह देता है, ये बात क्या है? गलत है। कथन के अकॉर्डिंग ये बात क्या हो रही है? गलत हो रही, तो इसको भी यहाँ निपटा दो, गलत। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? कुछ हमारी आत्माएं ऐसी होती हैं, क्या ही बताएं। जब मन होता है आएंगे, जब मन होता है चले जाए। ठीक है ना? पढ़ाई एक इंटरेस्टेड टॉपिक होता है, जब तक इसको इंटरेस्ट के साथ नहीं करोगे आप गलत काम कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ, जो इंटरेस्ट नहीं ले सकता पढ़ाई में, जो समय नहीं दे सकता, उसको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई उसको परेशान करेगी हमेशा, और जो चीज़ परेशान करेगी, बताओ उस परेशानी से क्या फायदा है? अरे भाई बहुत सारे काम दूसरे करेंगे, ठीक है ना? अगर तुम्हें ये काम करना ही है तो फिर जुझारू बनते करो, पूरा जुझारू बन जाओ। कुछ टाइम तक अपना समय दो, भाई मैं इतने साल ही पढ़ूंगा, इतने समय तक पढ़ूंगा। अगर होता है तो ठीक है, उसके बाद में कोई दूसरा काम दे, ठीक है ना? अब आप क्या है, मतलब जुझारूपन आपके अंदर दिखता ही नहीं। बहुत सारे थकी हुई अवस्था में बैठे रहते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक ना? कहते ऐसी अवस्था में बैठे होंगे जैसे इस पर बोझ पड़ रहा है। अब सरकार यहाँ योगी जी ने कह रखी है जाना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना आना ही पड़ेगा। ये थोड़ी पढ़ाई का एक तरीका होता है। पढ़ाई का जो एक वास्तविक तरीका होता है, उसमें आपको देखना चाहिए सामने वाले को। यहाँ इस बच्चे में क्या है, पढ़ाई को लेके है एक्टिव। अब जैसे कुछ लोग मान लो अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो कमजोर कोई हमेशा रहता है? आपको बताओ, कोई भी व्यक्ति हमेशा कमजोर नहीं रह सकता। उसको लगातार अभ्यास करता रहेगा, आता रहेगा क्लास में, तो भी वो मजबूत हो जाएगा। ये मान के चलो। दूसरे को देख देख के आप अपने आप को कमजोर समझते हो कि हम कमजोर हैं, तो भाई वो देख देख के ऐसा ही लगता रहेगा, ठीक है ना? एक दिन वो आएगा कि आप मजबूत हो जाओ। समझ गए बात को? नहीं समझ गए? तो कहीं ना कहीं प्रयास तो करो। अब ऐसे कभी आते हैं, मन से आएंगे, अपने मन से आज आए, कल ना आया, परसों आए, तरसों ना आया। तो जो भी चीजें आपको मिलने की होती ना, वो भी नहीं मिल पाती। रेगुलर आप पढ़ो, फिर 4 सवाल हमसे करके देखो, तब आपको लगेगा, हमें लगेगा फिर कि अब ये जवाब मांग रहा है हमसे, ठीक है? अगर ये जवाब मांग रहा है, इसका मतलब ये पढ़ रहा है। अब आप आए और थकी हुई अवस्था में एक दूसरे से खुद बात कर ली, जवाब ना हमसे मांगा, ना हमसे जवाब पूछा एक बार भी कि सर जी ये वाली बात अगर आप बता रहे हैं कैसे सही है, हमें तो समझ में आई। हमें तो ऐसा लगता है जब हम पढ़ाते हैं 100% रिजल्ट चल रहा है हमारी क्लास, 100% सबको समझ में आ रहा है, चाहे कुछ भी पढ़ा। ऐसा हालांकि हमें पता होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग घर से ही शपथ लेके आते हैं कि ना मैं आज पूछूंगा कुछ, ना ही मैं बताऊंगा। पिछली साल से निकाल रहा है, पूछेंगे नहीं। तो ये रिकॉर्ड जो है ना परेशान कर सकता है, ठीक है ना? अपने अंदर एक्टिवनेस लाओ पढ़ाई की, तो आपको थोड़ा ठीक भी लगेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आएगी। क्वेश्चन बढ़िया होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन जरा। अजय ने कल खून कर दिया। अजय ने कल खून कर दिया, ये कथन है। अजय ने कल खून कर दिया। हाँ हाँ खून, हाँ कथन कर दिया। अब धारणा क्या हो सकती है अजय के बारे में? आप सोचो उसने ऐसा क्यों किया है? एक कातिल है। खून करना अजय का पेशा है। खून करना अजय का एक पेशा है। बताओ। यस सही है। सही है। अर्जी इसमें क्या है? आप एक बात बताओ, खून करना अजय का एक पेशा है, ये पूर्वानुमान हो सकता है? नहीं है, नहीं हो सकता है। सुनो मेरी बात, अजय ने खून किया है और ये उसका पेशा हो सकता है। और हो सकता वाली बात हमेशा काल्पनिक होती है, यानी पूर्वानुमान में सोची हुई बात होती है। और हमारे हिसाब से अगर ये पूर्वानुमान वाली बात है तो बात सही है। वो पेशा अगर हो सकता है उसका, तो इसीलिए उसने क्या कर दिया? खून कर दिया। लेकिन यही बात, यही क्वेश्चन मैं निष्कर्ष में डाल दूं, अजय ने खून कर दिया, और मैं ये धारणा देकर क्या लिखूं? निष्कर्ष लिखूं ऐसे करके। तो निष्कर्ष तो बाद में सोच रहे हो ना, बाद में उसने तो खून कर दिया। अब खून करने के बाद आप सोच रहे हैं कि खून करना तो उसका पेशा है, तो पेशा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो तो आप बाद में सोच रहे हैं, और जो बाद में सोची हुई बात होती है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उस पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन पूर्वानुमान तो यहाँ सोच सकते हो, हो सकता है उसका पेशा ही रहा हो, इसलिए उसने खून कर दिया। तो ये बात क्या है? सही मानी गई, इसको आप सही करें। हो सकता है कि उसका पेशा हो, ठीक है ना। दूसरा है, मजबूरी के कारण अजय ने खून किया। मजबूरी के कारण अजय ने खून किया, ये भी तो हो सकता है। पूर्वानुमान में तो हम ये सोच सकते हैं कि मजबूरी के कारण अजय ने खून किया, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो पूर्वानुमान में मैं आपको पक्का लगाने की बात बताऊं तो धारणा मैक्सिमम क्या होती है? सही होती है, ज्यादातर सही होती है, क्योंकि काल्पनिक बातें होती हैं, पहले की सोची हुई बातें होती है, कहानियां होती हैं। और निष्कर्ष जो होते हैं वो रियल लाइफ की तरफ इशारा करते हैं, मतलब वास्तविक घटनाओं जो घट रही हैं उन घटनाओं के बाद भी चीजें चलती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्या है, थोड़ा आगे के लिए एफर्ट करते हैं। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं, चलो एक क्वेश्चन और बोल रहे हैं सर। ये जो लास्ट में लिखा है कि अगर निष्कर्ष में होता तो क्या होता? तो ये गलत हो जाता, तो ये गलत हो जाता। निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष का मतलब रिजल्ट निकालना है आप। तो पैसा है या नहीं है, ये हमें कैसे कह सकते हैं? सर यहाँ तो होना चाहिए था ना कि पैसा हो सकता है। हाँ तो मैंने सही तो किया है उसको। तो इसमें तो डायरेक्ट लिखा कि पैसा है। नहीं, आप ये काल्पनिक रूप से ये बात मैंने क्या बताया? मैंने क्वेश्चन के आगे क्या लिख दिया? धारणा। ये तो सोचना है। जब मैंने इसके आगे धारणा लिख दिया तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है, ठीक है ना। अब निष्कर्ष लिख दूंगा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तभी तो मैं कह रहा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो यहाँ वाली बात से कोई मतलब नहीं रखते, ये वाली बात बहुत मैटर करती है, ये वाली बात धारणा होगी तो आपकी सोच दूसरी होनी चाहिए, ये बात जब निष्कर्ष में होगी तो आपकी सोच दूसरी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन को आप धारणा निष्कर्ष दोनों में देख सकते हैं, समझे नहीं समझे? जैसे उसने कहा है खून करना उसका पेशा है, तो ये है जब निष्कर्ष में जाओगे तो है या नहीं है ये नहीं कह सकते आप, ठीक है ना। लेकिन पूर्वानुमान हम काल्पनिक सोच में तो ये रख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हो, ठीक है ना। चलो फिर भी आप लगातार इस टॉपिक पर प्रयास करेंगे तभी समझ पाएंगे बात को। ये टॉपिक हमेशा ना पेचीदा होता है, हमेशा पढ़ने और पढ़ाने दोनों वाले दोनों लोग परेशान होते हैं। एक क्वेश्चन और है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए जरा, इसी का है पूर्वानुमान का। मैं इतना बेवकूफ हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैंने सोहन जैसे चतुर व्यक्ति पर भरोसा किया। मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैंने सोहन जैसे
चतुर व्यक्ति पर भरोसा किया। सोहन। हाँ, सोहन जैसे चतुर व्यक्ति पर भरोसा किया। अब ये बात मुझे बोलनी पड़ी है तो बताओ क्यों बोलनी पड़ी? क्योंकि भरोसा टूटा हुआ किसकी वजह से? सोहन की वजह से। सोहन की वजह से या उसकी चतुराई की वजह से? उसकी चतुर बट को दिया है तो सोहन की वजह से थोड़ी टूटा भरोसा, उसकी चतुराई की वजह से टूटा है नहीं। तो देखें इसकी उदाहरण, चतुर लोग भरोसेमंद नहीं होते। ये कथन था सर, वो तो कथन था। अब आई उदाहरण, चतुर लोग भरोसेमंद नहीं होते। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यही बात सही होगी, क्योंकि मुझे तो एक धोखेबाज ने धोखा दिया चतुराई में, तो मैं तो यही कहूँगा चतुर लोगों से थोड़ा बच के रहो। तो चालाक लोग होते हैं वो धोखा देते हैं, मैं तो यही कहूँगा। वो अलग बात है कि सभी चतुर लोग ऐसा नहीं होते हैं, है नहीं, पर मैं यही किसी को गाइड करूँगा कि भाई एक चालाक ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, ठीक है ना, अपना आप ध्यान रखना, चतुर लोगों से थोड़ा बच के रहना। मेरे हिसाब से तो यही है कि चतुर लोग क्या है, धोखा देते हैं। ये बात एकदम क्या हो जा रही है, सही हो जा रही है। भावनाओं में बह के आंसर ना दें, भावनाओं में बह के यार ये कैसे हो सकता है। चालाक लोग ऐसा कभी सपोर्ट भी करते हैं, भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है ना। किसी चतुर व्यक्ति पर भरोसा करना बेवकूफी है। किसी चतुर व्यक्ति पर भरोसा करना बेवकूफी है। तुम लोग तीनों डिस्कशन करते हो फिर भूल जाते हो। किसी चतुर व्यक्ति पर भरोसा करना बेवकूफी है। सही है तो सही है। अरे कभी तो हमने ऊपर कहा मैं इतना बेवकूफ हूँ, मैंने खुद को बेवकूफ बता दिया। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि मैंने उस पर भरोसा किया और वो मैंने सबसे बड़ी बेवकूफी है, तभी मैंने अपने आप को क्या बेवकूफ कहा। पूर्वानुमान हमेशा पहले की सोच को दर्शाते हैं, इस बात का आप विशेष तौर से डीपली ध्यान दें। सही है। चलो अब हम जरा थोड़ा सा ट्रैक से हट के बात करेंगे। आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इसमें क्वेश्चन के आंसर कैसे सिलेक्ट करेंगे। पैटर्न क्या है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब आप काफी इतनी खराब करें चाहे अच्छी करें, पीछे जो पढ़ा रखा है उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, आप क्वेश्चन करेंगे। मतलब बचे हुए टाइम में हम क्या पीछे का थोड़ा बहुत पार्ट लेके चलते हैं, रिवीजन जाए। श्रृंखला का टॉपिक पूछा था, हाँ वो भी एक बचा था, रिपीटेड सीरीज उसको किसी ने निपटा देंगे। टाइम बचता है। अब देखो इसको मैं और ज़्यादा देर तक कितना भी क्वेश्चन कराता हूँ, चीज़ें ऐसी चलेंगी, ठीक है ना। एक टॉपिक होता है बेनारे, बड़ा बड़ा आप लोगों ने अक्सर उसमें गलतियाँ भी होती हैं, ठीक है ना। अक्सर क्या होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं। हम जरा क्वेश्चन देंगे और हम ये बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या बेनारे बना पाते हैं। बेनारे पढ़ा नहीं है, वेन डायग्राम जी। लोग आता है सही है। क्वेश्चन आ रहा है जी, क्वेश्चन आ रहा है, बनाओगे आंसर। चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज व वृत्त के मध्य संबंध दर्शाएं। चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज व वृत्त के मध्य संबंध दर्शाएं।
डायग्राम बनाते हैं, इसमें नहीं बनाते। जी सर बनाते सर ये। और मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, तुम सोचते हो मैं ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन वाला मास्टर नहीं हूँ, ऑप्शन नहीं देता मैं, ठीक है ना। ऑप्शन तो आपका सहारा होगा। जब इसको आपने पढ़ा होगा तो आपके सामने ऑप्शन रखे गए होंगे, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन आता है इसके सामने। नहीं आपने नहीं पढ़ा होगा, पर क्लास में पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, नहीं पढ़ाया है? ये पढ़ाया जा चुका है हमारे सामने, ये घटना आती है। थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जैसे भूल गए हो हम लोग, काफी समय हो गया। तो पहला क्वेश्चन है सबकी पसंद पर, तो एक बार सबकी स्थितियां देख ली जाएं कि इस टॉपिक से संबंधित आपके क्या विचार हैं। फिर मैं अपने उच्च विचार बताऊंगा और आपको पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। सेकंड वाला सही है। बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों का। तो इसमें किस बेसिस पर आप बी वाला कह सकते हैं? सर चतुर्भुज जो होता है उसी के अंदर आता है समांतर चतुर्भुज, लेकिन जो वृत्त होता है उसकी अलग होती है। इसमें ये देखना होता है कि कौन किसके अंदर बैठ सकता है, ठीक है ना। तो देखो जो समांतर चतुर्भुज होता है वो चतुर्भुज के अंदर आता है। ये चौकोर आकृति जो होती है, चार भुजाओं की बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब इस पर क्या है, शेयर स्ट्रेस लगा दें आप, थोड़ा सा इसको खिसका दें और थोड़ा सा इस तरह से बना दें, मान लो इस तरह से बनाए तिरछा तिरछा, तो ये क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। थोड़ा तिरछा तिरछा कर ले तो समांतर, अरे इसको सीधा कर लो तो फिर वैसे आ जाएगा। इसका मतलब इससे ही तो ये बना है, पहले तो यही रहा होगा, तो जो पहले रहा होगा उसके अंदर ही तो ये आएगा। पिताजी ये है, ये तो बेटा है, पिताजी के अंदर बैठेगा ना बेटा, पिताजी की गोद में बैठेगा ना बेटा, तो इसका मतलब चतुर्भुज के अंदर बैठेगा समांतर। अब आगे मैं बोल दूं इसमें बहुभुज दे दूं, बहुभुज, बहुभुज तो बहुभुज का मतलब होता है एक से अधिक भुजाएं जिसमें, लेकिन हम बहुत सारी भुजाएं, तो जिसकी 6 भुजाएं 7 भुजाएं 8 भुजाएं भी हो सकती है, तो बहुभुज यानी ये तो भैया बाहुबली हो गया। तो बाहुबली के अंदर तो पिताजी भी आ जाएंगे और बेटा भी आ जाएगा। हाँ भाई और क्या। तो आप देखें बेटा ध्यान दें, ये सबसे पहले ऊपर है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर कौन बैठ रहा है? समांतर चतुर्भुज। लेकिन एक चीज का ध्यान दें, 4 भुजाओं से बनी आकृति ये दोनों को मैच करा रही है, लेकिन वृत्त जब ऐसे करके बनता है तो वृत्त में क्या भुजाएं होती हैं? उसमें भुजाएं नहीं होती हैं, इसलिए वो क्या बनेगा? अलग। ये जो आपने आंसर बताया था एकदम गजब का बताया था, सही बताया था। अगला वाला फिर बताओ, और अब की बार ऑप्शन नहीं होगा। तो जब बहुभुज है उसमें आपने जो एग्जांपल दिया उसमें तो कॉमन वाला बनेगा ना, क्योंकि बहुभुज चतुर्भुज भी हो सकता है, तो आप अगर बनाएंगे तो बहुभुज के अंदर सारे बैठे, ऑप्शन भी कोई दूसरा बनेगा, ऑप्शन दूसरा बनेगा, लेकिन बहुभुज के अंदर देखो चतुर्भुज भी आ सकता है, समांतर चतुर्भुज भी आ जाता है, त्रिभुज भी आ जाएगा। कौन सा वृत्त हटा दी तो कौन सा? हाँ ये बहुभुज चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, तो वो वाला हो जाता है, वो उसके अंदर वो उसके अंदर वो उसके अंदर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मिलता है। अगला क्वेश्चन, इसमें बहुत गलतियां होती हैं इस टॉपिक में, ये मैं बता रहा हूँ, लोग कर लो बात समझ में आ जाए तो बताना। अनपढ़, निर्धन, बेरोजगार, बताएंगे साहब? हैं? उसमें आधा तो जी बीमार है। सोच जरा सही से सोच के बताओ, ऐसे हवा में सर कॉमन अरे 0 है तो नहीं, जैसे कुछ लोग ये कहना चाह रहा है कि नहीं अलग अलग नहीं सर, इस टाइप का है क्या? आप ना बना कर ये आ गया, सब लोगों का ये आंसर आ गया। हाँ सर ये जी सर, ये
जिसने नहीं पढ़ा उसको तो पता भी नहीं लग रहा होगा क्या है। हाँ हाँ सही बता रहा हूँ। और कौन उन दोनों में कौन सा सही है? ये बताओ। आप सुनो जरा, हम इसमें एक ट्रिक बनाते हैं, हम आपको बताते हैं ट्रिक, हमारा तरीका अलग है। अगर आपको सब क्वेश्चन सही करने हैं तो ये ट्रिक आप यूज करें। सबसे पहले ये सर्च करें इसके इसमें कॉमन कौन है, कॉमन सर्च कर लें आप, ठीक है। कॉमन के बाद सभी वाला एक केस चेक करें, सभी में कौन सा सही हो सकता है, सभी में कौन बैठ सकता है। सभी में चेक करने के बाद आप कुछ में चेक कर सकते हैं, अगर सभी वैलिड नहीं होगा तो कुछ चेक कर सकते हैं। और 90% आप ये ध्यान रखें सामान्य रूप से बातें करेंगे, ऐसा नहीं कोई अपवाद है उसको वैलिड कर। अब सुनो मेरा तरीका, आप क्वेश्चन कोई सा भी लाना, सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। आप इनमें देखो कॉमन तीनों में क्या हो सकता है। अनपढ़, निर्धन, बेरोजगार में कौन कॉमन है? अनपढ़ अनपढ़ हो सकता है, अनपढ़ गरीब भी हो सकता है, अनपढ़ बेरोजगार भी हो सकता है, सही है ना। तो अनपढ़ आपने लिया बेटा, ये अनपढ़ वाला बॉक्स लिया, ऐसे दिमाग लगाओ। तो सभी निर्धन, ध्यान देंगे आप, सभी जो वर्ड में यहाँ करो सभी, यहाँ दिमाग लगाना है, सभी निर्धन के अंदर पास आना। सभी निर्धन अनपढ़ होते हैं, आप कह सकते हैं जितने भी गरीब है सब अनपढ़ हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं। अच्छा, तो सभी में तो ये बात सही है नहीं, तो अब आप इसमें चेक कर लें। कुछ निर्धन अनपढ़ होते हैं, कुछ गरीब क्या होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, ये बात यहाँ पर कुछ में बात ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर निर्धन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बिना ऑप्शन के बना सकते हो आप। अब सभी इसके नीचे लगा देते हैं। क्या सभी बेरोजगार अनपढ़ होते हैं? सभी जितने भी बेरोजगार हैं सब अनपढ़ होते हैं? सभी बेरोजगार अनपढ़ नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़े लिखे भी बहुत सारे बेरोजगार हैं। अब तो इसका मतलब ये कुछ में बात जाएगी, कुछ बेरोजगार क्या होते हैं, अनपढ़। अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है मेरी। मैंने अनपढ़ को देखो इससे भी कनेक्ट कर दिया, मैंने अनपढ़ को बेरोजगार से भी कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन बाकी रह जाएगी। क्या सभी निर्धन बेरोजगार हो सकते हैं? जितने भी गरीब है सब बेरोजगार हैं? भैया रोजगार होने के बावजूद भी गरीब है, तो देख लो, ठीक है ना एग्जाम्पल। सभी बेरोजगार क्या निर्धन हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी बेरोजगार हैं सब गरीब हैं। अरे बेरोजगार ना होने के बाद, बेरोजगार होने के बावजूद भी पैसे मारे, गरीब कहाँ है, ठीक है ना। रोजगार नहीं तो अम्मा बाप ने पहले बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है ना, वो बड़े आदमी में। तो ये बात सभी में तो वैलिड नहीं होगी, तो ये किसमें वैलिड होगी? कुछ में हो सकते हैं, कुछ निर्धन भी बेरोजगार हो सकते हैं, कुछ बेरोजगार भी क्या है। इसका मतलब बेरोजगार और निर्धन मिलने के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ में मिल लेंगे तो फिर इसका मतलब तीनों कुछ में मिलेंगे। सर जी ये आप अगर सब में से सभी लगा के होता तो ऑप्शन जो होना चाहिए, कौन सा जो भी बताया था ना, अगर सभी लगा होता तो होता है। हाँ, मैं इस बात को आप समझे, मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका होता है एकदम इसका, इतना आपको जानकारी ना होने पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सर जो कॉमन ढूंढा है वो किस तरफ पे ढूंढा? कॉमन वो होता है जो दोनों कनेक्ट कर जाए, ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन ला रहा हूँ, साइड कैंसिल हो जाएगा। जाने की इच्छा पहले होने लगती है, अगर कुछ भी कजन, भतीजी और महिला। अब तो बच्चों समझो ये क्या कर रहा है, कजन, भतीजी, महिला। कजन, भतीजी, महिला। मेरा भाई या बहन, ये कोई पूछने वाली बात है? चचेरा भाई और बहन दोनों ही कजन होते हैं, ठीक है ना। बताओ जरा डायग्राम दिखाओ। ऐसा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा क्या बना दिखाओ। सही है, और कोई? दिमाग बहुत शाही भर जा रहे हैं, ठीक है ना। शक्तिमान पावरफुल वाला दिमाग चल रहा है, उनको ऑप्शन भी दे दूं दिमाग भटकाने के लिए।
गौर से देखो ये दूर है। सेकंड तो अच्छा बीच वाले दोनों सेम हो गए। हमें लगा पहला वाला ही सेम हो गया। वो ये कुछ अच्छा रहा है। ये बात तो ऐसे ही ये बनना था। अब ये सही सेकंड वाला कुछ लोगों का आ रहा है, मान लो कुछ लोगों का पहला आ रहा है और कुछ लोगों का कुछ नहीं आ रहा है, कुछ लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। कौन सा? डी वाला हो। डी आप तरीका देखो क्या है। आप कॉमन बताओ। कजन कैसे कॉमन? अरे कॉमन जो होता है वो महिला होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कजन को बताया है चचेरा भाई और बहन दोनों। इसका मतलब कजन में भी बहन छुपी है, यानी कोई स्त्री छुपी है ना, फीमेल पार्ट है इसके अंदर। और भतीजी जो होंगी वो सब फीमेल ही होंगी एक तरह से, और महिला जो वो अपने आप में फीमेल है ही। इसका मतलब आपने ये बॉक्स लिया महिला। बनाने का तरीका बता रहा हूँ, रोशन कोई सा भी आप तुक्का लगा दो, अलग बात है। अब आप बताओ सभी भतीजी जितनी भी होंगी वो सब महिला के अंदर आएंगी क्या? जी सर। महिला बोले तो फीमेल सभी हैं। तो जितनी भी भतीजी होंगी वो होंगी तो फीमेल ही, या कोई पुरुष भतीजी हो जाएगा? मतलब सभी भतीजी जितनी भी होंगी वो सबकी सब बेटा आप ध्यान दें, आप कह सकते हैं कि वो किसके अंदर बैठ जाएंगी? सही है। अब ध्यान दें, ये बात सभी में सही है। अब आप बताओ सभी कजन, जितने भी कजन है सभी के सभी कजन भतीजी हो सकती हैं? महिला हो सकती हैं? सभी कजन महिला कैसे हो सकती हैं? सभी नहीं होगी, कुछ होगी। कुछ होंगी, यानी कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो कजन होंगी। वो कौन सी? भाई और बहन वाली। मैंने कहा था इस कजन में कौन छुपा है? चचेरे भाई भी हैं और बहन भी। तो अब अगर महिला से आप ये यहाँ पर जो होंगी वो कौन मानी जाएंगी? फीमेल वाली, यानी जितनी भी बहनें हैं वो सब क्या होंगी? महिला के अंदर आ जाएंगी। इधर पुरुष वाले भाई आ जाएंगे। समझे नहीं समझे? यानी मैं कह सकता हूँ कि कुछ कजन ऐसे होंगे जो महिला होंगी, यानी वो लड़कियाँ जो किसी की बहन है वो लड़कियाँ क्या बन जाएंगी? महिला से कनेक्ट कर जाएंगी। अब आप बताओ, अब बात करते हैं इन दोनों भतीजी और कजन की। ये दोनों रिश्ते अलग अलग हैं, कोई संबंध नहीं। ये दोनों रिश्ते ही क्या हैं? अलग अलग हैं। क्या कुछ कजन भतीजी हो सकती हैं? नहीं। कजन भतीजी हो सकती हैं? जो चचेरी बहन होगी किसी की, वो क्या उसकी भतीजी हो सकती है? नहीं। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मान लो आपकी कोई चचेरी बहन है, वो क्या आपकी भतीजी हो सकती है? नहीं। ये तो नहीं हो सकता। या कोई भतीजी है वो क्या बहन हो सकती है? रिश्तों पर बात आ गई है, यहाँ पर मामला रिश्तों पर आ गया है। मेल फीमेल से हट गया, रिश्तों पर बात आ गई। तो भैया जब नहीं हो सकती, कुछ कुछ में भी नहीं हो सकती। अरे कोई भतीजी ना तो कजन हो सकती है और ना कजन भतीजी हो सकती है, दोनों रिलेशन अलग अलग हैं। इसका मतलब सिर्फ तो आंसर जोड़ेगा इस तरह से। पल्ले पड़ी बात ना करें, मानो तो अच्छी बात, ना मानो तो अच्छी बात। मैं इससे ज्यादा कुछ थोड़ी कर सकता हूँ। बताओ बात नहीं कर सकता, आंसर यही है पहला। तो रिलेशन की जब बात आ जाए, रिश्तेदारी की बात आ जाए, तो आप ये पॉसिबिलिटी ढूंढने का प्रयास करें यार भतीजी और कजन कैसे हो सकते हैं एक दूसरे के, है नहीं? जो भतीजी होगी वो कजन नहीं हो सकती, जो कजन है वो भतीजी। समझ गए बात को? तो पहला आंसर जिन जिन लोगों ने आंसर लगाया था केवल उन्हीं का सही था। अब तुम्हें बताएं एक बात, जैसे किसी को लगा कि ये हो सकता है, तो भतीजी कजन हो सकती है, तो वो तो ये वाला लगा देंगे, नहीं लगा देंगे। तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी देने वाले को आंसर या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे। इन दोनों में से कोई एक लगा, ठीक है? और एक बात क्वेश्चन पे बात कर लें। बैठे रहो, बैठे रहो। अगला क्वेश्चन देखो जरा। मानव
स्त्रियां और कह रहा है लड़कियां। मानव स्त्रियां लड़कियां। अब आप बताएं इसका क्या होगा? मानव स्त्रियां लड़कियां। हाँ क्या कहना है आपका? ऑप्शन नहीं है, दिमाग लगाओ, आंसर क्या है जवाब? ठीक है एकदम। और बताओ सही है, और दिखाओ। ठीक है, लड़कियां दिखाए रखो। अच्छा, और इधर से अच्छे कर रहा है क्या? क्या नहीं किया? अरे अब तो आसान लग रहा होगा, इतना भी टफ नहीं है। ये वाला आपका चलो कोई नहीं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो उसने कर रहा है। बात की बात कर रहा है, अटेंशन देने बात पर। हाँ भाई, मानव स्त्रियां लड़कियां, कॉमन क्या हो सकता है? मानव नहीं, मानव। मैंने जो तरीका बताया वो लागू करके देखो, आपके आंसर सही आने चाहिए गलत होने के बाद। इधर देखो, हम बता रहे हैं जी। आप जितनी भी स्त्रियां हैं सभी किसके नीचे लगा रहे हैं हम? आप लिख के थोड़ी देखेंगे, वहां सोच के देखेंगे। ये सभी, क्या सभी स्त्रियां मानव होती हैं? नहीं होती मानव, होती हैं सर। हद कर दिया आपने। आप तो जितनी भी स्त्रियां होंगी, जितनी भी फीमेल होंगी तो मानव ही, तो वो तो सब मानव के अंदर बैठेगी। तो इसका मतलब सभी की सभी स्त्रियां मानव होंगी। अब जो पुरुष वाली बात कर रहे हैं आप, मानव के अंदर जो जगह खाली पड़ी है ये सब पुरुषों के लिए, समझे नहीं? यहाँ पुरुष होंगे और ये कौन हो गई? तो सभी स्त्रियां देखो ये आ गई, सभी की सभी स्त्रियां मानव के अंदर बैठेंगी। बात सही है एकदम। सभी लड़कियां मानव होंगी, ये बताओ। सभी लड़कियां जो होंगी वो भी मानव होंगी। तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं थोड़ा सा इधर बना दूं, सभी लड़कियों को यहाँ मान लूं, मानव के अंदर बैठा दूं, फिर मैं क्या कनेक्शन करूंगा? ध्यान दो जरा, मैं सबके रिलेशन अलग अलग बताता हूँ एकदम। मैंने ये स्त्रियां बना दी। पढ़ाने का तरीका ये है, करने का तरीका ये थोड़ी है। करने को तो दिमाग में आ ही जाता है आंसर। ये देखो, ये लड़कियां कर रही हैं। अब मानव से मैंने स्त्रियों का कनेक्शन कर दिया, लड़कियों का भी। क्या स्त्रियों लड़कियों का कनेक्शन अभी रह गया? क्या सभी स्त्रियां लड़कियां होती हैं? सभी स्त्रियां थोड़ी लड़कियां होती हैं, सभी लड़कियां स्त्रियां होती हैं, नहीं? बात सही है। इसका मतलब लड़कियां किसके अंदर बैठेंगी? अभी भी इसका मतलब ये लड़कियां इसके अंदर बैठ सकती हैं। आपका जो सही डायग्राम प्रकट किया गया कौन सा आएगा? ये। तो जिन जिन बच्चों का ये आंसर सही है, बी का आंसर सही है ना? लड़कियां वाला डिफरेंस कैसे? कैसे आप स्त्रियां लड़कियां ही होती हैं, सभी स्त्रियां लड़कियां होती हैं। सभी लड़कियां क्या होती हैं? सभी लड़कियां सभी लड़कियां सभी लड़कियां स्त्रियां हो जाती हैं, बाद में जाती हैं। अरे पहले तो लड़कियां ही होती हैं, उनको स्त्री कब बोला जाता है? स्त्री पुरुष यहाँ पर मेल फीमेल से भी आप कनेक्ट कर सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जितनी भी